हेलो एवरीवन, ये डाउट सेशन है बेटा एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 का। A ladder 5 meter long is leaning against the wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at a rate of 2 cm per second. How fast the height decreases if the ladder is 4 meter away from the wall? क्या दे रखा था? ये वॉल थी, ठीक है, ये लैडर था हमारे पास, ए बी लैडर है, ए बी लैडर है, ठीक है बेटा। ये दे रखा है कि बी सी 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ए सी कितना आएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रही है, सीधी बात है कि वॉल 90 डिग्री के ऊपर ही खड़ी होगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। ना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, सबसे आसान काम है डिफरेंशिएट करना। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, 2 dx अपॉन dt प्लस 2y dy अपॉन dt इक्वल टू 0 बिकॉज आई एम डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू टी। कंक्लूजन बेटा 2, अब x y dx अपॉन dt की वैल्यू पुट करी बच्चा, dy अपॉन dt की वैल्यू है हमारे पास -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखिएगा ध्यान से, अगर ये वाली चीज़ बढ़ेगी, ये वाली चीज़ बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर से हाइट कम हो जाएगी, इसलिए ये चीज़ नेगेटिव आएगी। नेगेटिव डिनोट्स कि हाइट जो है वो डिक्रीज हो रही है। आपसे पूछेगा देयरफॉर हाइट इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10th। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू x³ + 2x। इस कर्व पे मूव कर रहा पार्टिकल। Find the point on the curve at which the y coordinate changes 8 times as fast as x coordinate। तो सबसे पहले बेटा दे रखा था सॉरी 6y = x³ + 2 dy अपॉन dt इज इक्वल टू 8 टाइम्स dx अपॉन dt। ये प्रोवाइडेड है मेरे को, ये दे रखा है और एक चीज़ ये दे रखी है। तो सबसे पहले मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया इसको और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू t। व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर इज d6 dy अपॉन dt इज इक्वल टू 3x² dx अपॉन dt, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब कुछ नहीं करा बेटा, dy अपॉन dt की वैल्यू 8 dx अपॉन dt इधर पुट करी, वहां से x की वैल्यू आ गई 16, x की वैल्यू ±4। अब इस x की वैल्यू ±4 आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, y की कंजर्वेटिव वैल्यूज आएंगी हमारे पास 11 और -31/3। आप पुट करके देखिएगा एक बार ना, जब 4 पुट करेंगे तो 4 4 16, 64 + 2 64 + 2 66, 11 आ जाएगी। जैसे ही -4 पुट करेंगे बेटा तो आएगी -31/3। तो 4 के लिए 11 और -4 के लिए -31/3 आर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन द कर्व। इस कर्व के ऊपर ये रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट अ रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब बच्चे दे के रखा था dv अपॉन dt दे रखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द फॉलोइंग सैंड फॉर्म अ कोन। ऑब्वियस ही बात है, जब भी गिरेगी तो कौन सा फॉर्म कर रही है वो। हाइट ऑफ द कोन इज 1/6 द रेडियस ऑफ द बेस। हाइट क्या दे रखी थी बेटा 1/6 द रेडियस ऑफ बेस, ये दे रखा है हमारे पास। हाउ फास्ट द हाइट इज इंक्रीजिंग। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई r² लिख दिया। देखो बेटा वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई r²h। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना आप लोग, हमें बेटा हाइट चाहिए तो आप रेडियस को हाइट की फॉर्म में लिखेंगे। तो रेडियस की वैल्यू कितनी है बेटा 6h। रेडियस की वैल्यू है 6h, यहाँ पे पुट कर दीजिए 6h। देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 रेडियस की जगह 6h पुट करा होल स्क्वायर इंटू h। तो वॉल्यूम आया हमारे पास, कंक्लूजन ये निकला, वॉल्यूम आया 1/3 पाई इंटू 36 h³ कट जाएगा बेटा ये 12 से, सिंपल। तो वॉल्यूम आ रहा है हमारे पास, वॉल्यूम इज इक्वल टू 12 पाई h³। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके बेटा t। क्या है dv अपॉन dt इज इक्वल टू 36 पाई h² dh अपॉन dt। बड़ा ज़्यादा आसान है बेटा, एक कांस्टेंट है तो सिर्फ इसी का डेरिवेटिव लिया मैंने, है ना। dv अपॉन dt प्रोवाइडेड है मेरे को 12 इज इक्वल टू 36 पाई हाइट दे रखी थी क्या, हाइट ऑफ द कोन इज 1/6 द हाइट ऑफ द बेस, बस ये दे रखा है ना। हाउ फास्ट द हाइट इज इंक्रीजिंग व्हेन एक्चुअल हाइट इज 4 सेंटीमीटर। h है बेटा 4, तो 4 का स्क्वायर dh अपॉन dt मैंने निकालना है। क्या करा जी 36 3 आ गए है ना। तो dh अपॉन dt इज इक्वल टू 1 अपॉन
4 4 जा 16, 16 3 जा 48 पाई, हाइट है तो सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा आंसर। ठीक है बेटा, अगर मीटर होगा तो मीटर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर ही आएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला रखा बच्चा, जो जो दे रखा था ये गिवन थी, ये चीज़ क्या थी, ये चीज़ गिवन थी। इन चीज़ों का यूज़ करके मैंने यहाँ पे पुट करा। अगर सपोज इसी क्वेश्चन में बेटा जी आपसे रेडियस पूछा होता तो हम क्या करते, एच की जगह पे आर पुट करते, डीवी अपॉन डी आर की वैल्यू, डीवी अपॉन डी टी की वैल्यू निकालते। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। 6.1 में आपके यही 3 डाउट थे। 6.2 पे आते हैं। प्रूव दैट द लॉगरिथम फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 0,11। तो सबसे पहले लॉगरिथम फंक्शन होता क्या, लॉग ऑफ एक्स। ठीक है जी, 0 टू इन्फिनिटी की बात हो रही, तो पता ही आपको वाई डैश निकालें, वाई डैश ही डी वाई अपॉन डी एक्स होता है ना, वाई डैश या वाई वन जिसे बोलते हैं। आगे बेटा 1 अपॉन एक्स। अब सिंपल बात बता रहा हूँ बेटा मैं आपको, 1 अपॉन एक्स जो है वाई डैश की वैल्यू ये ग्रेटर देन 0 आएगा हमेशा, 1 अपॉन एक्स फॉर 0 टू इन्फिनिटी। हालांकि 1 अपॉन इन्फिनिटी जब होगा तो अप्रोच कर जाएगा 0 को, लेकिन वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी हमेशा ना। तो वाई डैश ग्रेटर देन 0, देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये बताना था हमने कि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन था। हो गया क्वेश्चन। मूविंग टू फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इट सेज इज प्रूव दैट दिस फंक्शन इज, ये बताना है बेटा हमने कि ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी बताना है कि इंक्रीजिंग है। तो कैसे होगा, सबसे पहले वाई डैश निकालो, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, यू अपॉन वी का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 2 माइनस 2x एज इट इज, दैट्स इट। ये आगे बेटा सारा ना, 2 प्लस एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस रिमेन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस, यू अपॉन वी का फॉर्मूला करते। तो वाई डैश की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, देखिएगा 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा 2x से 2x भी काट दिया हमने। तो वाई डैश की वैल्यू है हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। अच्छा, ये क्या ग्रेटर देन 0 आता है, हमेशा बेटा ग्रेटर देन 0 आएगा। दिस इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। सिंपल, ग्रेटर देन 0 आएगा, आप चाहे जो मर्जी वैल्यू रख लो। इसका एक और तरीका भी, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे हम, इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, डबल डेरिवेटिव में पुट कर देते हैं, लेकिन वो बाद की बात है। आपने फिलहाल देखिए बच्चे, कोई भी वैल्यू पुट कर लो, फॉर एग्जाम्पल 1 पुट करके देख लो ना, 1 पुट करो इधर, है ना, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू -1 से बड़ी वैल्यू 0 पुट कर लो। चलो 0 के लिए ये आ गया 1, 0 के लिए आ गया 1 माइनस 1 ग्रेटर देन 0 आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। चलो 2 पुट करते हैं एक बार, ये आ गया 1/3, 2 पुट हो रहा है, 2 to 4 माइनस 1/4, 1/3 माइनस 1/4 अगेन पॉजिटिव, सिंपल, है ना। ये चीज़ इससे छोटी ही आएगी हमेशा, इसलिए फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर फर्स्ट part, moving to second part in next video.